हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसको ओडीई और पीडीई में किस तरह से डिवाइड करते हैं। ओडीई और पीडीई में किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर। और फिर इसके बाद आज हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन कितने तरह से होता है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी इस तरह के इजी कंटेंट रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले solution of differential equation. Solution of differential equation. differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। कोई भी रिलेशन जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called solution of differential equation if it satisfies the differential equation. एंड उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर हम इसको लें, लेट एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ए क्या है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और या फिर हम इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं कि एक्स क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y1 फिर y2 डॉट डॉट इस तरह से जनरल हम ले रहे हैं yn। इसके रिस्पेक्ट में क्या किया गया, डेरिवेटिव किया गया है, इक्वल टू क्या है, इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कितने तरह से होता है। सोल्यूशन हमेशा फॉर्म होता है तीन तरीके से। एक होता है जनरल सोल्यूशन, फिर दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, और तीसरा होता है सिंगुलर सोल्यूशन। तो अब ये सोल्यूशन होता क्या है, अब देखते हैं इसको। बेसिकली सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जब बात करते हैं तो ऐसा कोई भी रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है जो कि क्या करे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या कि क्या हो, सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखे तो तीन तरीके से होता है, जनरल सोल्यूशन हो सकता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन या सिंगुलर सोल्यूशन होता है। अभी बारी बारी से देखते हैं कि हर एक होता क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला है सिंगुलर क्या, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन होता क्या है कि जनरल सोल्यूशन क्या है, जैसे कि ऐसा सोल्यूशन कंटेनिंग n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जितना भी n इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स या n इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इसको बोलेंगे, n इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि लेट एक एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू 2x। ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, या सॉल्यूशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका क्या है, इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्डर है उसका उतने इसमें क्या होंगे, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसका जो भी कांस्टेंट दिया है यहाँ पे c1 और c2, तो यहाँ पे इतने आर्बिट्री क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर इस c1 और c2 का मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू लूँ तो मुझे क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑब्टेंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑब्टेंड, सॉल्यूशन ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय टेकिंग पर्टिकुलर वैल्यूज, पर्टिकुलर, या हम बोल सकते हैं बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द arbitrary constant, arbitrary constant in general solution, in general solution। जो भी जनरल सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम, ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें जनरल सॉल्यूशन में जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू दूं तभी भी वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन बना रहना चाहिए। तब उसको हम क्या बोलते हैं कि क्या है, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी इसी का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल के बेसिस पर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे लिया था मैंने y इक्वल टू c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू 2x। तो ये क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। अगर मैं इस जनरल सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये कंडीशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यानी कि ये जनरल सॉल्यूशन तो है, बट अगर हम कोई c1 और c2 का पर्टिकुलर वैल्यू ले, जैसे कि यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे c1 और c2 अगर मैंने 1 लिया तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, e रेस टू x प्लस e रेस टू 2x। तो ये भी क्या होगा, एक तरह से इसका सॉल्यूशन ही होगा, एक जो वैल्यू ये जो लिखा है मैंने, ये भी क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यूज लेने के बाद भी वो क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। दूसरा और भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने c1 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू -2 लिया, तो मुझे यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, e रेस टू x माइनस 2 e रेस टू 2x। तो ये जो वैल्यूज आया, यानी जो सॉल्यूशन आया, अगेन ये क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस जो सॉल्यूशन आया इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कौन सा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर वैल्यूज लेने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो थर्ड है कि सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, यानी जो कि कैसा हो,
हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने क्या किया, जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन किया, बट सिंगुलर सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको जनरल सोल्यूशन से किसी भी C1 और C2 के लिए। तो इसका जो डेफिनेशन अगर रहेगा तो डेफिनेशन में इसको लिख सकता हूँ कि कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम general solution by giving any particular value to arbitrary constants, यानी कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई भी वैल्यू दे बट हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते ऐसा सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये क्या है, एक सोल्यूशन है, एक जनरल सोल्यूशन है। इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट अगर हम y इक्वल टू 0 लें तो ये क्या है, ये भी एक सोल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट यहाँ पर हम कोई भी c का वैल्यू दें बट हम इस सोल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। बट कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन by giving any particular value to constant। जो भी कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, c है। कोई भी हम c का वैल्यू लेकर हम यहाँ पर ऑब्टेन नहीं कर सकते इस y इक्वल टू 0 को। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कौन सा सोल्यूशन है। तो ये जो लिखा है मैंने, ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, इसको बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। तो इस तरह से देखा कि हमने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके सोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि जनरल सोल्यूशन हो सकता है, जितने ही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर रहेंगे उतने उसमें क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। फिर दूसरा क्या था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, कोई पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट को देकर हम उस सोल्यूशन, फिर से दूसरा जो सोल्यूशन आएगा वो फिर से क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। थर्ड जो था, थर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे कि y इक्वल टू 0, बट जनरल सोल्यूशन से हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं, एक थियरम देखते हैं। थियरम का नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थियरम। थियरम का नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थियरम। यूनिकनेस थियरम फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसको थियरम होता क्या है और इसका फिर एक एग्जाम्पल के साथ इसको चेक करेंगे कि उसका यूनिक एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन ले जनरल फॉर्म, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए, जैसे लेट अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ए नॉट ऑफ एक्स a0x y डबल डैश प्लस a1 ex
वाई प्लस a2y इज इक्वल टू कोई फंक्शन या फिर ex है राइट साइड में, या इसको r ले लेते हैं, इसको r ex ले लेते हैं, वेयर ये जो भी है, जो भी कोएफिशिएंट है y डबल डैश y डैश और ए वाई के, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू आर ई एक्स। अब ओके है, कोएफिशिएंट जो भी हैं जैसे कि ए 0x, ए 1x, ए 2x और कौन सा लास्ट वाला यानी कि एंड आर ई एक्स। आर कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया रहेगा ऑन एन इंटरवल, जो भी इंटरवल पे पूछा रहेगा ए कॉमा बी, एंड दूसरा क्या एंड ए नॉट एक्स, जो भी है फर्स्ट वाला जो टर्म है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, किसके लिए फॉर ईच ई एक्स इन, कहाँ पर इस इंटरवल में कहीं पे भी क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो इंटरवल में कहीं पे भी क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। लेट C1 and C2 be arbitrary constant, arbitrary real number, arbitrary real number, real number and x नॉट कहाँ से इंटरवल a कॉमा b से, देन देयर एग्जिस्ट, हम क्या बोलेंगे तब, देन देयर एग्जिस्ट a unique solution, a unique solution y ex of किसका, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं वन, ऑफ वन सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होना है तो सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी कंडीशन दिया जाए, यानी कि y ऑफ एक्स नॉट पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू c1 एंड उसका डेरिवेटिव y डैश ऑफ एक्स नॉट जो भी क्या आना चाहिए c2। तो इसको चेक करते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर ये कोई जनरल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर ए नॉट ए वन ए टू और आर एक्स ए क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, और ए नॉट एक्स कहीं पे भी क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए इंटरवल ए कॉमा बी पर, तो C1 और C2 ऐसे दो रियल नंबर एग्जिस्ट होगा जहां पर एक्स नॉट इंटरवल ए बी से, तो क्या होना चाहिए कि ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं, एग्जांपल के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि लेट क्या ले लेते हैं सो दैट, या फिर इसको बोल देते हैं कि y इक्वल टू c1 सी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज अ सॉल्यूशन, इज अ solution of the initial value problem, of the initial value problem, initial value problem क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 6 विथ कंडीशन दिया है कि विथ क्या होना चाहिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी,
देखना है कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं, क्या ये जो भी सोल्यूशन है यूनिक होगा या यूनिक नहीं होगा जिसके साथ ए इनिशियल कंडीशन दिया है और इस इंटरवल में। तो अगर हम देखें, चेक करें कि क्या यूनिक होगा या नहीं होगा, तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 6। तो अगर हम देखें तो गिवन फंक्शन जो भी है क्या इसका सोल्यूशन है या नहीं, सोल्यूशन है या नहीं चेक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको 1 नाम दे देते हैं और y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 3, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि y डबल डैश और y डैश अगर इसमें मुझे सब्सटीट्यूट करना है, एक तरह से जनरल सोल्यूशन है। जैसे अभी पीछे हमने किया जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर और सिंगुलर, तो जनरल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये जनरल सोल्यूशन रहेगा और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी है। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले y डैश एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर आएगा c, तो वैसे एक्स स्क्वायर का 2x तो 2x c हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का तो 0। y डबल डैश आएगा इसी का डेरिवेटिव करते हैं 2x c का, तो ये हो जाएगा 2c और 1 का तो 0 हो जाएगा। इसको पुट करते हैं, पुट y डैश एंड y डबल डैश इन 1 में पुट करते हैं। 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तब सेटिस्फाई होगा। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है 2c माइनस 2x वाई डैश है, वाई डैश की जगह पे 2exc प्लस 1 और फिर प्लस 2 y की जगह पे दिया है c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2c एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर c और ये है माइनस 2x आएगा। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6। यहाँ से 2c एक्स स्क्वायर और प्लस 2c एक्स स्क्वायर 4 हो गया और ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, क्या बचा 6। तो ये क्या है RHS, यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है इज सोल्यूशन ऑफ किसका, 1 का। ऑफकोर्स 2 क्या है, हमने चेक किया कि 1 का क्या है वो सोल्यूशन है। अब देखना है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। जैसे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे दिया है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि y डैश 0 पे 1 आना चाहिए और y एट 0 पे 3 आना चाहिए। तो y यहाँ पे दिया 0 पे 3 आना चाहिए, y डैश इसमें पुट करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। y एट 0 क्या आना चाहिए 3 और y डैश एट 0 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, y एट 0 इसमें पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 से रिप्लेस करते हैं, तो y में 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3। तो 0 प्लस 3 यानी कि y एट 0 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरा y डैश पे अगर हम देखें तो y डैश दिया क्या है, y डैश x दिया है, y डैश x दिया है 2xc या 2cx प्लस 1, 2cx प्लस 1, इसमें अगर हम 0 से रिप्लेस करें तो 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी y डैश एट 0 क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 1 दिया भी है, यानी 3 भी आया, a भी सेटिस्फाई हुआ और a भी सेटिस्फाई हुआ। नेक्स्ट कंडीशन हमें देखना है कि y एट x नॉट क्या होना चाहिए, सॉरी a एट x नॉट या a नॉट x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कहाँ पर, टू चेक कहाँ पर, इंटरवल में। तो इंटरवल क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखते हैं इसको कि क्या जीरो होगा कि नहीं होगा। ए नॉट एक्स क्या दिया था, ए नॉट एक्स दिया था। अगर हम कंपेयर करें इसको, कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे है।
तो कंपेयर करें इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए नॉट एक्स, ये हो जाएगा ए वन एक्स, ये हो जाएगा ए टू एक्स। तो इसको लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे इसको विथ जनरल, बाय कंपेयरिंग वन विथ जनरल से करेंगे तो ए नॉट एक्स क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ए वन एक्स क्या आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, फिर इसके बाद ए टू एक्स क्या आएगा, टू आएगा। तो अगर हम देखें तो ए नॉट एक्स किसी भी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, बट ये जीरो होगा कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, इसमें जीरो आता है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि ए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, कौन से, इन माइनस इन्फिनिटी एक्स इक्वल टू जीरो पर, है ना। और जीरो इसमें क्या करता है, बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी कि जब ये सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते कि क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। हमें यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा फिर यहाँ पर। तो इसका फाइनली आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट कंटेन यूनिक सोल्यूशन, इट डज नॉट कंटेन यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।